हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो अभी तक जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरा वीडियो इस समय देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अभी दोपहर का समय है, दोपहर नहीं कह सकते हैं, मतलब अभी 12 ही बज रहे थे। अब आप इसे चाहे जो समझिए, दोपहर समझिए या सुबह ही समझिए। अब मैं सारे काम अपने निपटा चुकी थी, जैसा कि मतलब झाड़ू पोछा, खाना वगैरह, लंच सब कुछ हो चुका था। बस लंच हस्बैंड को देना था, बाकी बच्चों ने भी लंच कर लिया था, मैंने भी लंच कर लिया था। आज सारे काम थोड़ा जल्दी इसलिए निपटा लिया ना, क्योंकि छवि का ये जो प्रोजेक्ट था ये समर वैकेशन का था और ये चार्ट पेपर भी बनाना था, तो इसी वजह से अभी तक के पेंडिंग में रखा हुआ था कि स्कूल खुलेगा तब बन जाएगा और ये सबमिट भी हो जाएगा। क्योंकि सोमवार से बच्चों का स्कूल खुल रहा है, यानी कि 3 तारीख से 3 जुलाई से स्कूल खुल जाएगा बच्चों का। तो बस आज संडे है, यानी कि 2 जुलाई है, तो मैंने कहा कि लाओ आज बना दे, एक ही दिन है। और छवि काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि मम्मी आप मेरा बना नहीं रही हैं। और ना बनाने का कुछ रीज़न ये भी था कि मतलब घर में अगर बना के ऐसे ही रख देती ना तो ये ख़राब हो जाता। अब ऐसे बन जाएगा तो कल सवेरे ये ले जा करके सबमिट कर देगी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस यही सोच के मैं बना नहीं रही थी। और छोटी बच्ची है ना, तो अभी इतना ड्राइंग इसकी अच्छी नहीं है कि इतने अच्छे से ये बना ले। और मैंने बोला था कि तुम खुद से बनाओ, तो बोल रही थी मम्मी आप बना दीजिए, मैं ड्राइंग कर दूँगी। पर जब मैं बना ली थी ना, तो मेरा मन भी, मतलब मेरे मन में भी लालच सा आ गया कि लाओ मैं भी ड्राइंग करती हूँ। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, पर समय के साथ साथ सब कुछ छूट गया और ड्राइंग अब बहुत अच्छी नहीं रह गई है, हल्की फुल्की है बस, बहुत अच्छी इसको नहीं आप कहोगे। थोड़ी बहुत जो आती है तो बस बच्चों की प्रोजेक्ट में हेल्प कर देती हूँ। तो वही छवि देखिए, यहाँ पे छवि भी पेंटिंग कर रही है, मैं भी यहाँ पे पेंट कर रही हूँ। और यहाँ दोनों बच्चों की हो रहा है झगड़ा। अब मैं बिल्कुल चुप थी, मैंने कहा कि कर लो, तुम लोग को डेली तुम लोग का झगड़ा ही रहता है। तो मैंने बोला कि ठीक है तुम लोग कर ही लो, जितना तुम लोग के दिल में है कर लो, उसके बाद तो मैं हूँ ही। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं ऐसा बोली ना तो दोनों शांत हो गए, बाबू भी शांत हो गया, छवि भी शांत हो गई। और जब मैं बीच में बोलती रहती हूँ ना, तो इन लोग का झगड़ा जो है ना वो बढ़ता रहता है। एक की तरफ से बोल दीजिए तो दूसरा बोलता है हाँ आप उसकी साइड लेंगी ही, और दूसरे की साइड से बोल दीजिए तो वो दूसरा मतलब पहला बोलता है कि हाँ आप तो उनके साइड से रहेंगी ही। तो बस इसीलिए मैं इस बार चुप थी और मैंने कहा कि तुम दोनों को जितना झगड़ा करना है झगड़ा कर लो। अब मैं फोकस कर रही थी इस प्रोजेक्ट पर। और बाबू तो अपना प्रोजेक्ट खुद से बना लेता है, पर जो कठिन चीज़ें रहती है ना, जो नहीं बना पाता है वही मुझसे बनवाता है। ये छोटी है तो मैंने कहा कि चलो इसका प्रोजेक्ट में हेल्प करा देती हूँ, बड़ी हो जाएगी तो फिर छोड़ दूँगी। मेरा भी अब मन नहीं लगता है, जब कुंवारी थी, जब ड्राइंग बनाती थी तो बड़ा मन मेरा इस सब में लगता था। तो अभी तो समय समय की बातें हैं, अब एज भी बढ़ गया है और जो होता है ना कि शौक़ भी कुछ ख़त्म से हो गए हैं। कुंवारेपन में बहुत सारी चीज़ों का शौक़ रहता है, जो शादी होने के बाद, 2 बच्चे की माँ होने के बाद वो सारे शौक़ जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म से हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर शाम हो गई थी, थोड़ा सा रेस्ट किया था, हस्बैंड को लंच करा दिया था। हस्बैंड आज जल्दी ड्यूटी चले गए हैं क्योंकि उनके क्लब में है कोई काम था, तो इसी वजह से उनको जल्दी जाना पड़ा है, तो वो चले गए हैं ड्यूटी। और फिर मैं लग गई हूँ अपने कामों में और वही घर की साफ़ सफाई सारे घर की। और जैसा कि सुबह भी एक बार मैं कर ही लेती हूँ और शाम को तो ज़रूर लगा लेती हूँ झाड़ू। थोड़ा सा साफ सा लगता है अगर शाम को लगा दीजिए तो। गर्मियों में ना पता नहीं कहाँ से इतने सारे कचड़े आ जाते हैं, जबकि मेरे घर में कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, ना मेरे बच्चे ज़्यादा अंदर बाहर भी नहीं करते हैं कि बाहर जाएँ फिर अंदर आए, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी ना जाने कहाँ से इतना कचरा आ जाता है। शायद मेरा घर खुला है ना, तो चारों तरफ से धूल वगैरह ये सब चीज़ आती रहती हैं। और आज सुबह से ही हवा बहुत अच्छी चल रही थी, उमस वाली गर्मी थी। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को दिखाया था ना कि कल बहुत ज़ोर की बारिश आई थी, लेकिन उस बारिश के बाद ना उमस बहुत भयंकर बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा। यूँ लग रहा था ना कि आज भी बारिश आएगी, लेकिन हल्का सा मौसम, मतलब धूप छाए था, तो थोड़ा सा मतलब डाउट भी था कि पानी आएगा कि नहीं आएगा, कि उमस ऐसे ही बना रहेगा। और लाइट का तो आप लोगों से मैं क्या ही बताऊँ, जितनी उमस है उतनी लाइट की कटौती है। अगर इन्वर्टर नहीं होता तो भगवान जाने कैसे ये गर्मी हम लोग बिताते, और पता नहीं। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा था, तो उस हिसाब से बारिश हुई थी, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, हल्की फुल्की ही बारिश हुई थी।
शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक बारिश आ गया था। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ब्लॉग में कि कैसा बारिश हुआ था। और यहाँ देखिए घर बिल्कुल साफ साफ सा लग रहा था ना, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इस घर में से इतना कचरा निकलेगा। जब कचरा मैं देखती हूँ ना तो सोचती हूँ कहाँ ये बैठा रहता है कचरा, की मतलब ऐसे तो दिखता नहीं, लेकिन जब झाड़ू लगाती हूँ तो दिख जाता है। तो चलिए झाड़ू लगा लेते हैं। बरामदा वगैरह मतलब रूम वगैरह तो सब कुछ लगा लिया है। और यहाँ पे गलियारा भी लगा के आ जाऊँगी बरामदे में। और जब बारिश होता है ना तो हमारे बरामदे का एरिया बहुत गंदा रहता है। आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि इसकी डिज़ाइन ऐसी है ना कि आपको दिखेगा नहीं इसमें। और जब झाड़ू लगाने के बाद से ना मतलब यहाँ से इतनी अच्छे से सफाई नहीं हुई थी, क्योंकि गाड़ी और साइकिल का जो मतलब साइकिल के पहिया में जो बाहरी मिट्टी लग के आ जाती है ना, वो सब चिपके हुए थे। तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पे ये एरिया धुल देती हूँ। अभी बारिश तो होने वाला था नहीं, मुझे लगा था कि शायद ही बारिश हो। बाद में बारिश हुई थी लेकिन उस टाइम मतलब क्लियर नहीं था कि बारिश हो ही जाएगा। तो ये एरिया, दोनों एरिया बहुत ज़्यादा गंदा था। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जो मिट्टी मतलब लगी थी ना टाइल्स में, वो झाड़ू से नहीं गई। तो मैंने कहा कि चलो इतना एरिया धुल देती हूँ। वैसे बारिश में घर धुलना मतलब बेकार ही होता है, जैसे धुल के उठी थी वैसे ही बारिश आ गया था, तो कोई मतलब नहीं था। और यहाँ पे लगा लिया है पोछा, क्योंकि अब बारिश में फर्श इतना जल्दी सूखेगा नहीं, तो पोछा लगा दूँगी तो हवा से जल्दी ही सूख जाएगा। और यहाँ पे पोछे को अच्छे से सुखा लूँगी और इसे फिर टांग दूँगी मतलब रस्सी पर, ताकि ये अपना सूखता रहे। बारिश में वैसे चीज़ें कहाँ सूखती हैं, कितनी मुश्किल होती है। बस यहाँ पे देखिए मैंने फैला दिया है। उसके बाद से आ गई हूँ कपड़ा लेकर के समेटने। और ये सारा कपड़ा जो है ना, ये कल का कपड़ा है, आज का कपड़ा तो अभी छत पे ही है, सूखा नहीं है। तो जैसा कि कपड़ा जब सूखता नहीं है तो मैं छत पे ही छोड़ देती हूँ। छत के छड़ पे जो सीढ़ी का छड़ है वहाँ पे छोड़ देती हूँ। फिर जब वो सीख जाता है तब लाती हूँ। तो ये कपड़े सूख गए थे, 2 दिन के थे, तो मैंने कहा कि चलो इसे फोल्ड करके लगा लेती हूँ। और आज का जो कपड़ा है जो आज वाश किया है वो छत पे ही पड़े हुए हैं, अभी डाला हुआ है छत पे, सूखने के लिए। सूख जाएगा तो फिर ले आऊँगी, और नहीं सूखा रहेगा तो वही छड़ पे फैला दूँगी। और यहाँ पे छवि का अलमारी ना मैं कितना भी क्लीन करती हूँ, मेरी अलमारी तो मतलब ठीक रहती है। अगर मैं ना साफ़ करूँ तो ऐसा नहीं लगता है कि मतलब साफ़ सफाई की ज़रूरत है इसमें। पर छवि की अलमारी ना 2 दिन में गंदी होती है, क्योंकि वो कपड़े खुद निकालती है, खुद रखती है ना, तो वो मैनेज नहीं कर पाती है अलमारी। पर धीरे धीरे कर लेगी, अभी छोटी बच्ची ही तो है, आगे चल के कर लेगी, खुद में सीख जाएगी। अब बाबू से मंगाया था कुछ सामान, आज फारा खाने का मन था, तो मैंने कहा कि जाओ उड़द की दाल लेती आओ, दूध लेते आओ बोल रही हूँ, लेते आओ, उड़द की दाल लेते आओ। और दूध नहीं था तो मैंने दूध भी मंगा लिया था। और एक आध 2 आइटम और भी मंगाए थे, क्या था याद नहीं आ रहा। और उसमें जो पैसे बचे थे, तो देखिए बाबू अपने लिए क्या लेके आए, चिप्स लेकर के आया है। तो ये जो उड़द की दाल है ना, इसे अच्छे से बिन के अभी फुला दूंगी ना तो फूल जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ रात में बहुत ज़्यादा कीड़े जो हैं, कीड़े मकोड़े गिरते हैं। आपको मैंने दिखाया है कि पाखी बहुत ज़्यादा गिरती है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी 4:30 बजे फुला दूंगी, तो आधे घंटे या पौने घंटे में फूल जाएगा। फिर पीस लूँगी, जल्दी से इसे बना लूँगी। अगर जल्दी नहीं करूँगी तो रात को तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सारे खाने में जो है वो कीड़े ही कीड़े मिलेंगे। तो ये इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा रही थी कि जल्दी से बना भी लूँ। और यहाँ पे दोपहर के थोड़े से बर्तन थे, थाली वगैरह तो साफ़ कर दिया था, वही जो खाना बच जाता है ना, कुकर कढ़ाई बस था, बाकी सारे बर्तन मैंने दोपहर में ही मतलब लंच जब कराया था ना तभी साफ़ कर लिया था। बस यही कढ़ाई और कुकर रह गया था साफ़ करने के लिए। तो चलिए अब इसको भी हम साफ़ ही कर लेते हैं। तो ये जो थोड़े से बर्तन है ना वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। और फुला के रख दिया उड़द की दाल, चावल भी फुला दिया है, जो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया है, क्योंकि बिना चावल के आटे का फारा जो है वो बेकार होता है। तो चावल का आटा तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो चावल फुला लूँगी, जब वो फूल जाएगा तो उसको पीस के थोड़ा सा आटा डाल के उसको गूँथ लूँगी, तो फारे में चावल के आटे का टेस्ट आएगा। और यहाँ पे अच्छे से अपना फेस वॉश कर लिया है और हल्का सा मेकअप कर लूँगी। इतने देर में तो बाबू चिल्ला रहा था कि मम्मी बस पानी आने वाला है, पानी आने वाला है, जल्दी आइए ऊपर। हेलो फैमिली, राधे राधे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आपको लेके फिर से छत पर चलती हूँ। कल 5 बजे तक बारिश हुई थी, आज फिर से मौसम जो है बन रहा है। 5:30 हो चुके हैं, बारिश का पूरा बादल आ चुका है। यहाँ पे मैं चाय लेकर के आ गई हूँ, चाय पी लेती हूँ। मौसम बहुत सुहाना है, हवा जो है बहुत तेज़ है, और कपड़े भी अभी नहीं उतरे हुए हैं, तो कपड़े पहले उतार लेती हूँ। बाबू मेरे चाय में देखना कुछ गिरे ना, और काला बादल कल की तरह फिर से आ रहा है। यहाँ आ जा बेटा, इधर आ जाओ। तो कल के जैसा मौसम फिर से हो गया। मैंने पानी भी चालू कर दिया, क्योंकि टंकी में पानी नहीं था,
मैंने पानी पे चालू कर दिया है और अभी देखिए लाइट कटेगी तो लाइट लंबी कटेगी। सारा काम हो गया था मेरा, बस ये कुछ कपड़े जो थे ना वो गीले रह गए थे। तो मैंने देखो मेरा चाय उठा लो बेटा, चाय में धूल पड़ जाएगा। चाय उठा के अंदर ले जाओ, तो चाय उठा के ले जाओ अंदर। तो धूल वाली आंधी चल रही है, पूरा धूल ही धूल हो गया है। कपड़े मैंने समेट लिए हैं, रुको कपड़े फैला दो। आप यहाँ पे रख दीजिए, हम रखाएंगे। ये यहाँ पे ये सब गीला है, मुझे यहाँ पे रखिए ना। तो यहाँ पे अभी कपड़े रख ले रही हूँ और आइए पीते हैं साथ में चाय। पकड़ो, मुँह में बाल है मेरे। तो आइए साथ में पीते हैं चाय और मौसम का मज़ा लेते हैं। और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको बारिश किधर से आ रही है। ये देखिए मौसम। तो यहाँ से देखिए बहुत काला बादल है, आ रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि 2 दिनों से बारिश हो रही है। बहुत भयंकर वाली बारिश, आधे 1 घंटे ही रहता है लेकिन बहुत भयंकर वाला बारिश होता है। बादल जो है गरज रहा है। मैं एक बार चेक कर लूँ कहीं मेरा नेट तो नहीं ऑन है। नेट मेरा ऑन है। तो नेट कर लिया है बंद। और चलिए यहाँ पे चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा मौसम का भी मज़ा लेते हैं। चाय पी चुकी हूँ और यहाँ पे इंतज़ार है पानी का। पानी टंकी में भर जाए, यहाँ पे देखिए। तो पानी टंकी में भर जाएगा ना तो फिर टंकी पानी बंद कर दूँगी क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। अगर लाइट कट जाएगा तो पानी तो चाहिए ही चाहिए। और हमारे यहाँ चापाकल नहीं है, ना मेरे घर में है ना मेरे कॉलोनी में किसी के घरों में है पानी। और आज मैंने बाल जो है खुले रखे हैं। ये देखिए बारिश शुरू हो गई और आज देखिए बाल जो है अभी गीले हैं। सुबह का बाल मैं धोई थी पर अभी भी हल्के हल्के से गीले हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर खोल लेती हूँ तो बाल जो है वो सूख जाएगा। और चलिए वेट करते हैं टंकी भरने का और थोड़ा सा मौसम का मज़ा लेते हैं। तो छत पे फालतू टाइम जाता और मौसम तो बहुत अच्छा था, नीचे आने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे पता है ना कि अगर मैं मौसम का आनंद उठाऊंगी तो यहाँ मेरा लेट हो जाएगा और खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो मन को मारते हैं और चलते हैं, अपने काम में लगते हैं। और आप मेरे सूट से जान सकते हो कि पूरा बदन मेरा जो है पसीने से भीग चुका है, आगे पीछे सब कुछ। इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है। बारिश बाहर तो मतलब बाहर में बारिश हो रही है पर अंदर जो है गर्मी बिल्कुल कम नहीं है। आप मेरे सूट से अंदाज़ा लगा सकते हो। और यहाँ पे बन रहा है फारा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा नमक मिला करके पूड़ियों की तरह मैं बेल ले रही थी और यहाँ पे अच्छे से इसे दबा दबा करके बस गुजिये का आकार दे रही थी। बहुत ज़्यादा खुल के रेसिपी नहीं दे पाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत लोगों को रेसिपी पसंद नहीं आती है और सारी रेसिपी यूट्यूब पे रहती है, तो इसीलिए खुल के रेसिपी नहीं देती हूँ। बस हल्का फुल्का आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ। वैसे तो अगर आप लोगों को चाहिए होगी, अगर आप बोलेंगे तो मैं पूरी रेसिपी आप लोग को ज़रूर देने की कोशिश करूँगी, पर ऐसे देती नहीं हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग रेसिपी के कारण बोर हो जाएं। मैं ऐसा काम नहीं करना चाहती कि जो काम आप लोगों को पसंद ना हो, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती हूँ। फिर भी आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। तो चलिए क्या बात है, सपोर्ट भी आप लोग एक दिन करने लगोगे। जब मेरे फैमिली मेम्बर मुझे बिल्कुल अपना फैमिली मेम्बर मानने लगोगे ना, तो पूरा सपोर्ट भी करोगे मुझे आप लोग, मुझे पता है ये चीज़। और यहाँ पे देखिए फारा कुछ ऐसे बना रहे, ज़्यादा फारा मुझे नहीं बनाना है, बड़े बड़े साइज़ का बना ले रही हूँ क्योंकि इसे फ्राई करूँगी तभी बच्चे खाएँगे। और यहाँ पे तब तक फारा मेरा बन रहा था तो मैंने कहा चलो पानी भी चढ़ा देती हूँ। पानी इधर तब तक मतलब खौलता रहेगा, गर्म होता रहेगा पानी, और जब तक मेरा फारा बन के तैयार हो जाएगा। और ज़्यादा फारा मुझे बनाना भी नहीं था, बट तब बैटर थोड़ा ही मंगाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बहुत चाव से ना मुझे पसंद है ना ही बच्चों को पसंद है। बस आज जी कर रहा था तो सोचा कि आज बना लूँ, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा दाल चावल से हट के भी कुछ बनाना चाहिए। तो बस यही सोच के आज बना लिया था। और यहाँ पे देखिए फारा मेरा जो है वो बन के रेडी है और यहाँ पे बस लास्ट फारा बचा हुआ है, तो इसको भी अच्छे से मैं दबा दबा करके फील कर लूँगी। और चलिए दिखाती हूँ कितना फारा बन के तैयार हुआ था। तो ये देखिए इतना फारा मेरा बन के तैयार हुआ था और ये आटा बच गया था, तो इसे रख दूँगी, कोई और काम आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए
पानी में उबाल आने वाला है तब तक मैं डाल दूँगी इसमें सारा फारा, एक एक करके सारा फारा डाल दूँगी। जब 3 फारा डाला था ना तो मुझे लगा कि पानी बहुत ज़्यादा है, अगर पूरा फारा डालूँगी तो पानी शायद बाहर आ जाएगा, तो बस यही सोच के थोड़ा सा पानी निकाल दिया है। और फारों को अच्छे से चेक कर ले रही हूँ कि ऐसा ना हो पानी में जाते ही ये खुल जाए, तो अच्छे से चेक करके पानी में सारे फारे मैंने डाल दिए हैं। अब कवर लगा दूंगी, जब ये अच्छे से खौलने लगेगा ना तो किसी भी चम्मच से नहीं, किसी भी लकड़ी की चीज़ हो जैसे दाल घोटनी हो या बेलन हो, उससे हल्के हल्के हाथ से चलाएंगे ना तो ये सारा फारा अलग हो जाएगा। अगर आप नुकीली चीज़ से चलाएंगे, पलटा हो गया या पौनी चम्मच, तो ये फटने का डर रहता है क्योंकि ये बहुत नाजुक बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा जो है फारा उबल रहा था, मैंने सोचा चेक करूँ, और यहाँ देखिए ये पका नहीं था और टूट गया। तो यहाँ देखिए पका हुआ नहीं है, ये टूट गया है। मैं हाथ से लेकर चेक कर रही थी कि देखो पक गया है कि नहीं, पर ये टूट गया और इससे पता चलता है कि अभी ये पका नहीं है। फ्राई कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी सा फ्राई कर लिया है, बहुत टेस्टी सा। और जो बॉयल किया था ना तो वो सभी ने एक एक खा लिया है, तो पेट वैसे फुल हो गया है, बस थोड़ा थोड़ा सा और खा लेगा सब कोई। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी बस मेरा एक एक फ्राई करिएगा, मैंने भी 4 फ्राई कर दिया है और यहाँ पे बच्चों को दे दूँगी। लो बच्चों। और छवि का प्रोजेक्ट तो आप लोगों को मैंने दिखाया ही नहीं, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ कि तैयार होने के बाद वो कैसा दिख रहा था। छवि दिखा बेटा तो अपना खोल के प्रोजेक्ट। और जितना ही बारिश हो रहा है ना उतनी ही गर्मी जो है वो बढ़ रही है, पसीना होए जा रहा है, बारिश बस हो रहा है पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और दो बेटा इस साइड दो, तो यहाँ रख दे। और ले आओ छवि दिखाएं, हर जगह बेटा दिखाए छवि। तो रुकिए मैं बैक कैमरा करूँगी तभी आप लोग अच्छे से देख पाओगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, छवि का प्रोजेक्ट जो है बन गया है। ये मतलब तितली कैसे, मतलब उसका रिसाइकिल कैसे होता है लाइफ का, वही है। ये देखिए यहाँ पे अंडे है पत्ते पर, फिर यहाँ पे मतलब ऐसे बना हुआ है, फिर ये जो पत्ते होते हैं ना कुछ इस तरह से मुड़ जाते हैं। अब इसमें से देखिए तितली निकल रही है, अब फिर ये पूरी तितली है। तो कुछ इस तरह से इसका जो है प्रोजेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा ब्लॉग को एंड भी कर लेती हूँ और आप लोग को क्रिस्पी क्रिस्पी खाना भी खिला देती हूँ। आदि के रखा हुआ है, अभी बच्चे खाएँगे, थोड़ा ठंडा हो जाए, अभी गर्मा गर्म लेकर के आई हुई हूँ। तो ब्लॉग को मैंने सोचा एंड कर लें। तो फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए आप लोग बिल्कुल ना ही अब मेरा व्यूज़ आ रहा, ना लाइक आ रहा, ना ही सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। जब अपना Y2B स्टूडियो खोलती हूँ ना तो मुझे बहुत निराशा होती है, सच्ची बताऊँ। बस जी करता है ना कि ब्लॉग बनाना बंद कर दूँ। तो ऐसा मत करिए आप लोग, मेरे वीडियो को पसंद आता है तभी मैं बोलती हूँ कि आप लोग लाइक किया करिए, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं है। पर अगर पसंद आ जाए और मेरे चैनल पे आप आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको पहुँचते रहें। मतलब बेल आइकन जब प्रेस करेंगे ना तभी नोटिफिकेशन पहुँचेंगे, तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में, सभी में आप शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक अच्छे से वीडियो में। बाय बाय फैमिली।